द्वारका नगरी एक ऐसा प्राचीन शहर है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यह शहर भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार द्वारका एक 9000 वर्ष पुराना प्राचीन शहर है जिसके अवशेष आज भी समुद्र की गहराई में मौजूद हैं। आखिर उस समय अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी नगरी ही जलमग्न हो गई। मित्रों, वैज्ञानिकों की खोज और समुद्र की गहराइयों में मिले इसके अवशेषों से द्वारका नगरी के बसने से लेकर इसके डूबने तक के जो भी रहस्य और कारण हैं, उसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की भूमि है। इसी भूमि पर कभी बसता था एक ऐतिहासिक शहर द्वारका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी द्वारका नगरी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलने के बाद की थी, जो एक विशाल और सुसंगत नगर था। यह भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो हुबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करते रहे, जिसके कारण कृष्ण अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपनी सारी प्रजा को लेकर समुद्र के किनारे आ गए और द्वारका बसाई। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने के लिए समुद्र देव से जमीन ली थी और देवताओं के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये खूबसूरत नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी, लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार थी। एक, महाभारत युद्ध के उपरांत माता गांधारी द्वारा अपने पुत्रों की मृत्यु के वियोग में श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषियों द्वारा कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। जब कृष्ण पुत्र सांब ने ऋषियों का उपहास किया, उसके पश्चात क्रोध में आकर ऋषियों ने सांब को श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी महाभारत युद्ध के उपरांत गांधारी के श्राप के तकरीबन 36 साल बाद समुद्र में समा गई थी। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहले नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। सन 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगी। खोज की शुरुआत हुई द्वारका में मिले 9वीं सदी के एक विश्व मंदिर के अवशेषों से। खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर के अंदर तक पहुंच गई। इसी खोज में हजारों फीट नीचे समुद्र में वैज्ञानिकों को द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें ये 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी लंबी दीवारें थी, जिसमें कई दरवाजे थे। वो दीवारें आज भी समुद्र के तल में स्थित है। द्वारका को भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती है। उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले जो लगभग 3000 ईसा पूर्व के हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि द्वारका आज भी समुद्र में मौजूद है। कई द्वारों का शहर होने के कारण इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे पर स्थित यह द्वारका 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी माना जाता है। द्वारका 2 हैं, जिसमें से एक गोमती नदी के किनारे बसा है, जिसे द्वारका धाम माना गया है, और दूसरा बेट द्वारका पुरी है, जहां पर समुद्र के मार्ग से होकर जाना पड़ता है। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के पश्चिमी तट पर मिले पुरातात्विक अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर भारतीय शोधकर्ताओं ने कहा कि द्वारका नगरी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था, लेकिन इसके कारण के बारे में प्रमाण के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। द्वारका नगरी के नष्ट होने के मत पर कई सवाल उठते हैं, जैसे कोई कहता है कि यह किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 9000 साल पहले जब हिमयुग यानी आइस एज समाप्त हुआ, तो समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ गया कि उसमें देश दुनिया की कई तटवर्ती शहर डूब गए, और उन्हीं शहरों में से एक द्वारका भी था। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है, और अब तक जो भी सबूत मिले हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि ये एक असली घटना है। और हमारे बीच एक और सबूत ये है कि महाभारत में जिन 35 शहरों के बारे में लिखा हुआ है वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं।
पुरातत्व विभाग को इसके कई प्रमाण मिले हैं। भारत और इसके आसपास के कई देशों का विवरण महाभारत में है। जैसे हस्तिनापुर आज भी उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है। वहीं गांधार आज अफगानिस्तान का शहर कांधार है। साथ ही इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है और श्री कृष्ण की द्वारका आज भी गुजरात राज्य में स्थित है। मित्रों, आपका क्या कहना है इस विषय पर? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम फिर से मिलें एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।